चौपाई कर चुके हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की। अब हम उसका काव्य सौंदर्य जानेंगे। तो काव्य सौंदर्य के अंदर क्या क्या होता है ये मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ और अब बताने भी जा रही हूँ। उसके अंदर भाषा बताई जाती है, उसके अंदर अलंकार बताए जाते हैं, वो कौन से ग्रंथ से रचना ली गई है, रचना के अंदर विशेष बात क्या है, या जो हमने चौपाई पढ़ी उसमें खास क्या था, इन सब बातों का विश्लेषण किया जाता है इसके अंदर। तो अभी हम करते हैं काव्य सौंदर्य। सबसे पहले काव्य सौंदर्य में हम अलंकार करते हैं। प्रथम पंक्ति के अंदर मुनिसु महाभट्ट मानी, यहाँ पर मैं वर्ण की आवर्ती 3 बार होने की वजह से यहाँ अनुप्रास अलंकार है, आपको समझ आ गया होगा। पुनि पुनि जो शब्द 2 बार आया है और दोनों बार एक ही अर्थ दे रहा है, तो यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। अब रिस रोकी के अंदर रै वर्ण की आवर्ती 2 बार होने की वजह से फिर अनुप्रास अलंकार है। इसमें कोटि कुलिस सम वचनु तुम्हारा, कोटि कुलिस सम वचनु के अंदर सम आने की वजह से यहाँ पर उपमा अलंकार है। धरु धनु के अंदर फिर से अनुप्रास अलंकार है, 2 बार ध वर्ण की आवर्ती होने की वजह से ये सभी इनका उपमा रूपक या पुनरुक्ति प्रकाश अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर ज़्यादातर प्रयोग किया गया है। अब भाषा रही, पहले ही बता चुके हैं पहली चौपाइयों के अंदर भी। इस पूरे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद चैप्टर के अंदर अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, आप समझ गए होंगे। इसमें इसके रचयिता तुलसीदास हैं और तुलसीदास ने सैगुण भक्ति का वर्णन इसमें किया है। अच्छा बेटा, इस पाठ के अंदर से हम कुछ अब क्वेश्चन करके देखते हैं इंटरनल, शायद समझ में बच्चों को आ गई होगी और क्वेश्चन का आंसर आप दीजिए। मैं पूछती हूँ, थोड़ी देर पॉज करेंगे, उसके बाद आप सोचिए, फिर बताइए कि आप सही बता पाते हैं, नहीं तो फिर बाद में मैं बताऊंगी। परशुराम की गर्वोक्ति का लक्ष्मण ने किस प्रकार उपहास किया? परशुराम की गर्वोक्ति का लक्ष्मण ने किस प्रकार उपहास किया? कौन सी उक्ति थी उनकी गर्व से भरी हुई, ये आप समझ गए होंगे। सोचिए, चलो फिर मैं बताती हूँ। परशुराम की गर्वोक्ति पर लक्ष्मण ने उनकी वीरता का खूब उपहास उड़ाया। लक्ष्मण ने कहा, आप स्वयं को महान योद्धा मानते हुए मुझे बार बार अपना कुठार दिखा रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि सामान्य फूंक से आप विशाल पर्वत को उड़ा देना चाहते हैं। यहाँ पर लक्ष्मण ने परशुराम का मजाक उड़ाया है। दूसरा क्वेश्चन इसके अंदर से है बेटा, लक्ष्मण ने अपना क्रोध रोककर परशुराम की कटु वाणी सहन करते रहने का क्या कारण बताया? लक्ष्मण ने अपना क्रोध रोककर परशुराम की कटु वाणी सहन करने का क्या कारण बताया? सोचिए, मैं बताती हूँ आपको। लक्ष्मण ने परशुराम से कहा कि मैं भी वीरता में आपसे कम नहीं हूँ, फिर भी अपने क्रोध को रोककर अपनी बातों को इसलिए सहन कर रहा हूँ क्योंकि आप भृगु के पुत्र और ब्राह्मण हैं, आपके गले में जनेऊ है। इसके अतिरिक्त हमारे कुल में देव, ब्राह्मण, हरिभक्त और गायों के ऊपर अपनी वीरता नहीं दिखलाई जाती, इसलिए आप मेरी बात ध्यान से सुन लें। तो बेटा ये क्वेश्चन थे, आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब आगे अगली वीडियो जब हम बनाएंगे तो उसके अंदर अब हम 4th चौपाई करने जाएंगे, उसी को करेंगे, उस पर भी ध्यान दीजिए।